क्या आपको भी पीरियड्स के दौरान असहनीय दर्द होता है? क्या आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं लेकिन कंसीव करने में दिक्कत हो रही है? अगर ऐसा है तो हो सकता है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस हो और आपको इसका पता भी ना हो। शायद आप जानती नहीं, लेकिन भारत में हर 10 में से 1 महिला इस बीमारी से जूझ रही है, लेकिन इसे आम पीरियड पेन समझकर इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा करना आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। बता दें, एंडोमेट्रियोसिस एक गायनेकोलॉजिकल समस्या है जिसमें गर्भाशय के अंदरूनी परत, जिसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है, वो गर्भाशय के बाहर विकसित होने लगती है और ये ज्यादातर अंडाशय यानी ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स और पेल्विस के आसपास बढ़ती हैं। इससे महिलाओं को काफी दर्द, इरेगुलर पीरियड्स और कंसीव करने में काफी प्रॉब्लम होती है। वहीं इस बीमारी को लेकर दुनिया भर में कई रिसर्च की जा चुकी है। द जर्नल ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी ऑफ इंडिया में पब्लिश्ड एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 25 से 35 साल की महिलाओं में एंडोमेट्रियोसिस के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा द लांसेट जर्नल में छपी एक रिसर्च बताती है कि इस बीमारी के कारण 50% तक महिलाओं को कंसीव करने में दिक्कत होती है और यही वजह है कि एंडोमेट्रियोसिस को इनफर्टिलिटी से जोड़ा जाता है। अगर आपको ये लक्षण नजर आए तो इसे हल्के में बिल्कुल भी ना लें, जैसे कि पीरियड्स के दौरान असहनीय दर्द होना, इरेगुलर पीरियड्स होना, कंसीव करने में प्रॉब्लम होना, पेल्विक एरिया में लगातार दर्द, पेट में सूजन और गैस की समस्या होना, यूरिन या स्टूल पास करने के दौरान दर्द होना। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या एंडोमेट्रियोसिस में प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है? तो इसका जवाब है हाँ। इस बीमारी का सीधा असर महिला की फर्टिलिटी पर पड़ता है। एंडोमेट्रियोसिस की वजह से अंडाशय और फैलोपियन ट्यूब्स प्रभावित हो सकते हैं, जिससे अंडाणु और शुक्राणु का मिलना मुश्किल हो जाता है और यही वजह है कि 50% से ज्यादा महिलाओं में ये इनफर्टिलिटी का कारण बनता है। अब सवाल आता है कि आखिर एंडोमेट्रियोसिस होती क्यों है? इसके पीछे कई वजह हैं, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस होना, ज्यादातर मात्रा में एस्ट्रोजन हार्मोन बनने से एंडोमेट्रियल टिश्यू तेजी से बढ़ सकता है। इसके अलावा जेनेटिक कारण हो सकते हैं, यानी कि अगर परिवार में किसी को ये समस्या हो रही है तो आगे की पीढ़ी में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ इम्यून सिस्टम की कमजोरी भी। अगर आपको लगता है कि आप इस बीमारी से जूझ रही हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। एंडोमेट्रियोसिस का इलाज पॉसिबल है। आप मेडिकल थेरेपी के थ्रू इसका इलाज कर सकती हैं, यानी कि हार्मोनल ट्रीटमेंट और दवाइयों से एंडोमेट्रियोसिस को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर समस्या गंभीर हो जाए तो लेप्रोस्कोपी सर्जरी से एंडोमेट्रियल टिश्यू को हटाया जाता है। इनफर्टिलिटी के मामले में IVF भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लाइफस्टाइल चेंजेस, यानी कि एंटी इंफ्लेमेटरी फूड्स जैसे हल्दी, अदरक, हरी सब्जियां, नट्स और फाइबर युक्त खाना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। योग और हल्की फुल्की एक्सरसाइज से एंडोमेट्रियोसिस के लक्षण को कम किया जा सकता है। ज्यादा स्ट्रेस से हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ सकता है, जिससे समस्या बढ़ जाती है। तो अगर आपको पीरियड्स के दौरान जरूरत से ज्यादा दर्द होता है या फिर प्रेगनेंसी प्लान करने में दिक्कत आ रही है तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। जल्दी से अपने गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह लें और खुद को हेल्दी रखें। कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें द हेल्थ साइड.com।